My dear brother and sister, how are you? I hope you get well. Today I am Anil Guruji, going to study science in class 8. So you listen to it carefully and do not understand, ask me. Today's my title will be crop production and management. आप सब जानते हैं इस थाली में क्या परोसा हुआ है। ये सारे व्यंजन एक भोजन का रूप प्रदान करता है ना। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज फूड? भोजन किन किन पोषक तत्वों से मिलकर बना है? भोजन हम क्यों करते हैं? तो वी कैन से food is the basic need of an organism for its growth, survival and maintenance. Food is made up carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals, which are provide source of energy and are must to sustain life. Carbohydrate, fats give energy in our body. Protein is called bodybuilder. Vitamins and minerals regulates function in our body. आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पृथ्वी पर कौन वैसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स. इट इज ग्रीन प्लांट्स. Plants make their own food by photosynthesis. आपका दिमाग में भटक रहे होंगे, लग रहा होगा कि हमारे माता जी भी हमारी खाना स्वयं बनाती है. नहीं, गलत है. आपकी माता जी खाना बनाती नहीं है, खाना पकाती हैं. और ये जीव, ये ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए भोजन बनाते हैं, अर्थात ये अपने लिए स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं. तो इस तरह कह सकते हैं कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड्स. बट तो इन लोगों को खाना कहां से मिलता है? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. ये भी अब प्रश्न उठता है कि भाई ये हम पौधे से कौन कौन से भोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे से सीरियल्स के रूप में गेहूं, चावल, वेजिटेबल्स के रूप में आप मटर, गोभी, बैगन, आलू, फ्रूट्स के रूप में भी विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स प्राप्त करते हैं इत्यादि. जानवर के रूप में एनिमल्स के द्वारा हम दूध से बने विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, अंडा और मांस को प्राप्त करते हैं. अब प्रश्न उठता है कि इन भोजन से हमें क्या प्राप्त मिलता है? तो द एनर्जी फ्रॉम फूड is utilized by organisms for carrying out their various food functions.
such as digestion, respiration, and excretion, etc. दिमाग में अभी बात उठ रही होगी कि भारत की इतनी बड़ी आबादी को हम भोजन किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं। तो एक सिस्टम के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वो सिस्टम है रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और ये सारे भोजन प्राप्ति का माध्यम क्या है? वह माध्यम है एग्रीकल्चर। वह माध्यम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द जैसे सामने आता है तो ये समझ में आता है कि ओनली फॉर हम इसमें क्या प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं। हम प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम प्लांट्स के साथ साथ हम एनिमल्स को भी पालतू बनाते हैं। अर्थात वी कैन से the study of science and art of cultivating land for raising crops and rearing animals for food. That is called agriculture. अब एग्रीकल्चर शब्द का ओरिजिन एग्रीकल्चर प्रारंभ कब हुआ ये भी हम जानते हैं। आदि मानव अपनी जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे आप सब जानते हैं। 10,000 ईसा पूर्व की बात है कि आदि मानव क्या थे? घुमंतु थे। अर्थात उनका मेन उद्देश्य, मेन एम था भोजन की प्राप्ति और आवास की प्राप्ति। और ये भोजन कंदमूल के द्वारा और जंतुओं को मारकर खाया करते थे। अपनी सर को छिपाने के लिए पहाड़ के कंदराओं में रहा करते थे। ऐसी कल्पना की जाती है कि ये मानव जो कंदमूल खाने के बाद बचा होगा उसे भूमि के अंदर गाड़ दिए होंगे। कुछ दिनों के बाद देखे होंगे कि एक पौधा हो गया और उस पर वही कंदमूल प्रस्फुटित हो गया। उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर हम बचे हुए कंदमूल को भूमि में गाड़ देते हैं तो एक नया पौधा तैयार होता है जिससे हमें कंदमूल की प्राप्ति हो सकती है। और यह क्रम जारी रखा और जारी रखने के दौरान विभिन्न प्रकार के जीवों का भी प्रयोग करने लगे और करते करते एक सभ्यता का निर्माण हुआ और उस सभ्यता में आज हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं till 10,000 BC peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. अब एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। और व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप, अब एक बात समझ लीजिए। आप जो चित्र में देख रहे हैं आप बता सकते हैं यह चित्र
किस प्लांट्स का है? आसानी से बता सकते हैं। हाँ, गेहूं, व्हीट प्लांट्स है। इस व्हीट प्लांट्स को हम एक लार्ज स्केल में, एक निश्चित प्लेस पर एक लार्ज स्केल में जब कल्टीवेट करते हैं तो कहा जाता है, इसको क्रॉप्स कहा जाता है। हमने क्या किया, एक खेत में एक गेहूं की प्लांट्स को हमने एक लार्ज स्केल पर बो दिया, तो क्या कहा जाएगा, ये गेहूं की फसल है, व्हीट क्रॉप है। अर्थात वी कैन से plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grow in field are that of wheat. Types of crop. There are two major types of crops that are grown in India. जैसे हम सब जानते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। What is खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप क्या है? जिसको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। The crop which are grown in rainy season. Their time period is generally from month of June to October. खरीफ फसल वैसे फसल उगाते हैं जो बरसात के दिनों में बोया जाता है। वह बरसात के दिन कब आता है? हम सब जानते हैं, जून टू जुलाई। यानी उसको सोइंग कब करेंगे? जून टू जुलाई। और उसका हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे कब? अक्टूबर में। फॉर एग्जाम्पल, पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, ग्रीन, ग्राम, etc. रबी क्रॉप्स। आप यहाँ जानते हो कि रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं? ऐसे फसल जिनको हम ठंडे के विंटर सीजन में उगाते हैं, और इसको नवंबर में सोइंग का काम करते हैं और हार्वेस्टिंग का कार्य हम अप्रैल में कर लेते हैं। अर्थात द क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, their time period is generally from November to April. For example, wheat, gram, peas, mustard, linseed. तो इस तरह आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। इसके कोई भी दिक्कत इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हो, इसका नोट्स मैं भेज चुका हूं। उस नोट्स को भी अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए, वीडियो को ठीक ढंग से सुनिए। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप व्हाट्सएप, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप बाय मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगले टॉपिक में हम पुनः लेकर आएंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।